ये राजनीतिक एकता विशाल महारैली है। राजनीति गरीब को राजा बनाती है। कभी निषादों में राजा रहे, देश की आज़ादी के नाते उजड़े, बर्बाद हो गए धोखेबाजों से, ये फिर गरीब हो गए, फिर से राजा बने। इसका नाम है इस एकता रैली है। तो कैसे राजा बनेंगे? जब संविधान समझेंगे तो समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है। तो जिसके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया हो, मुगलों से लड़ा हो, अंग्रेजों को लड़ा हो, मौत के घाट उतारा हो, और उन्हीं के उजड़े पिछड़े बिछड़े हैं, तो ऐसे लोगों को संविधान में अनुसूचित जाति की सूची। माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना है कि आज के दिन में उन्होंने मत्स्य मंत्रालय किया और 61,500 करोड़ रुपया दिया कि इनके विकास की मुख्यधारा मिला है। माता कई परियोजनाएं लगाई, मुख्यमंत्री जी ने भी हजारों करोड़ रुपया दिया। तो ये कम से कम आज विकास की मुख्यधारा में जा रहे हैं। तो 9 साल बेमिसाल और निषाद धीरे धीरे हो रहे हैं खुशहाल। तो इनकी संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ये होने के लिए है कि हमारा समाज अंतर समन्वय क्रिमिनल टाइप्स एंड इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी है। ऐसी स्थितियों में इनके कांग्रेस ने उसे कूड़ेदान कर, फिर भी हमारे लोग नासमझ हैं उनके साथ। शिक्षा छीन लिया सपा ने, क्योंकि जो हमें मिला था कि निषाद का बेटा ये जो अनुसूचित जनजाति की सुविधा लेकर पढ़ेगा, विमुक्ति जनजाति का, इन्होंने पिछड़ी में डाल दिया है। सपा ने इनकी रोजी रोटी छीन ली। तो हमें अगर राजनीति करना है तो सिर्फ आए और हमारे साथ आए, हम लोग आगे आए। तो इनको एक करने के लिए एक रैली, और हम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, किसी के साथ रहे तो। 27 इलेक्शन आ रहा है, तो क्या कुछ कोई ऐलान भी होने वाला है आपकी तरफ? भाई एक ही ऐलान है भाई, त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और रावण को खत्म किया, गरीब सुग्रीव को गले लगाया, पीड़ित को। तो ये गरीब ही इस युग का असली भगवान है। वोटर इसलिए समस्याओं का समाधान है। तो आप वोटर के पास जाइए, एक हो जाइए और सरकार के साथ रहिए। सरकार सम्मान देती है, सुरक्षा देती है, समृद्धि देती है, स्वावलंबन देती है, तो सुख देती है। तो सरकार के साथ आए। और सबने सताया है निषादों को, झुआ भरोट को पौआ पिलाया है, अपने पावर में इनको पाँव पहुँचाया है। इनको लैला पिलाते थे, अपने रैला लेकर आते थे। तब इन लोगों ने भी अपना झंडा, मैं कह रहा हूँ, उठाओ झंडा, लगाओ जय निषाद राज का झंडा। क्योंकि अब डंडे से नहीं झंडे से लड़ाई होगी। अब गोली नहीं बोली से जय निषाद राज, अब बंदूक नहीं बटन है। मैं कहता हूँ भाई ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। अब मत खाओ पीठ पर डंडा, मत बनो अंधा, अब बंद करो मेहमानों का धंधा। तो ये आज के दिन में बंगाल इलेक्शन में 4 मई को रिजल्ट आने हैं, क्या कहने हैं? अब सत्ता में बदलाव है, रोटी एक तरफ रहे तो कच्ची रहती ना, अब पलट जाएंगे तो वहाँ पलटने नहीं, आप ऐसे में पलट जाएगी वहाँ। बंगाल में अगर भाजपा सरकार बनती है तो बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे आगे चलके। देखो, समुद्र के किनारे बंगाल है और हुगली नदी है, यमुना नदी, तमाम नदी है, नारी नदी है, दर्जन बहुत निषाद हैं। अंग्रेजों से सीधे रासमणी निषाद वहाँ महारानी हुआ करते थे। तो फिर निषाद राजा बने, उसके लिए मोदी योगी हैं तो मुमकिन है। तो ये सभी जाति सभी धर्म का विकास तब होगी, तुष्टीकरण खत्म होगा तो हर जाति का विकास होगा। इसलिए वहाँ बदलाव जरूरी है। गैस सिलेंडरों में आज प्राइस हाइक की गई है, लगभग 900 के ऊपर भी गया है। देखो, ये देश की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था मोदी ने सही किया, आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया, विकसित बनाया। तो जहाँ मोदी योगी चिंता कर रहे हो तो सबके साथ करेंगे, ये भी समस्या हल हो जाएगी।